प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर में हम लोग आधुनिक काल के ऊपर बात कर रहे हैं। पूर्व के वीडियोस में मैंने आपको आधुनिक काल की पूर्व पीठिका में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी जिनके कारण हिंदी साहित्य का आधुनिक काल अस्तित्व में आया, उन राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया। इसी क्रम में आधुनिक काल की पूर्व पीठिका में जो सामाजिक स्वरूप था समाज का, या समाज में जो सामाजिक चेतना आई थी, उसके ऊपर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हमने देखा कि अंग्रेजी शासन की स्थापना और अंग्रेजों के जो अत्याचार बढ़े, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में जो जनता थी उसमें राजनीतिक अत्याचारों के फलस्वरूप राष्ट्रभक्ति जगी, और उस राष्ट्रभक्ति को जगाने में साहित्यकारों ने विशेष भूमिका निभाई। कविताओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, अन्य प्रकारों से, जैसे अखबारों में छपवाकर, इसी तरीके से इश्तहार लगाकर, इस तरीके से उन्होंने राजनीतिक चेतना जागृत करने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुए। लेकिन हम ये देखते हैं कि भारत में जो अंग्रेजी शासन की स्थापना थी वो एक महत्वपूर्ण घटना थी, और भारत के सामाजिक जीवन में जो सामाजिक चेतना आई उसका कारण भी अंग्रेजों से संपर्क रहा, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र की परंपराओं और रूढ़ियों पर अंग्रेजी संपर्क का प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति के ऊपर घात किया और भारतीय दृष्टिकोण को परिवर्तित किया। मध्यकालीन हिंदू जो था वो कट्टर हिंदू था, और अंग्रेजों के प्रभाव से वो कट्टरपन धीरे धीरे दूर होने लगा। मुगलों का पतन हो रहा था, इससे भी हिंदू धर्म की स्थिति जो थी वो थोड़ी सुदृढ़ हुई, सुरक्षित हुई। इसी समय आर्य समाज की स्थापना हुई और स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म की अनुदारता और कट्टरपन को दूर करने के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन करवाए। आर्य समाज के आंदोलन ने हिंदू समाज को जागृत किया, जिससे समाज में परिवर्तन आया और पाश्चात्य संस्कृति का विदेशी सरकार की कृपा पात्र बनने के लिए लोगों ने ईसाई धर्म को भी अपनाना शुरू कर दिया। इन सब के विरुद्ध आर्य समाज ने आंदोलन किया और प्राचीन वैदिक प्रेरणा को लेकर स्वामी दयानंद ने सामाजिक क्षेत्र में क्रांति उपस्थित की। सामाजिक दूरियों का तिरस्कार किया गया, जीवन मूल्य बदले, और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में भारतेंदु ने सामाजिक द्वंद्व के इसी स्वरूप को व्यक्त किया। एक और विधवा विवाह के पक्षपाती, तो दूसरी ओर उसको अनहोनी कहने वाले मौजूद थे। जाति पाति का लोग विरोध करते थे, तो दूसरी ओर हरिजन कहकर समानता का भाव जागृत करने वाले लोग थे। तत्कालीन सामाजिक दोषों में जैसे धार्मिक विषाद, बाल विवाह, विधवा विवाह, अंधविश्वास, जाति भेद, स्त्री शिक्षा निषेध, समुद्रिक यात्रा निषेध, इस तरीके से हिंदुओं की इन रूढ़ियों से आंखें तो खुली, लेकिन इन समस्याओं को सुलझाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था या पर्याप्त सुझाव नहीं थे। कुछ आर्य समाजी लोग थे जो सभी प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों की कटु आलोचना करते थे। कुछ विचारक वाद विवाद को छोड़ करके समाज सुधार, देशोद्धार आदि की सक्रिय योजना भी प्रस्तुत कर रहे थे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जो द्वितीय उत्थान आया, उसमें सामाजिक क्षेत्र की अशांति धीरे धीरे दूर होने लगी थी। लोगों ने वैचारिकता को अपना लिया था, जो श्रेष्ठ चीजें थी उन्हें अपनाया, और जो रूढ़ियां थी उनसे कुछ दूर होने लगे थे। लोगों के जीवन में नवीन और व्यापक दृष्टिकोण पनपने लगा था, नए मूल्य स्थापित होने लगे थे, और इस युग के विचारकों ने इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया।
सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के सुझाव दिए, स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया, बाल विवाह निषेध किया, पुनर्विवाह, दहेज की कुप्रथा, अछूतों के साथ सद्व्यवहार, अंधविश्वासों के प्रति जागरूक किया और साथ ही पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण का भी विरोध किया। इस युग में पूंजीवाद में बहुत बढ़ोतरी हुई, जिससे वर्ग संघर्ष जैसी जो जमींदारी प्रथा थी और स्त्रियों की जो दुर्दशा से उत्पन्न जो परिस्थितियां थी, इन सारी परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के स्वरूप लोगों ने जनवादी विचारधाराओं को अपनाया। जनवादी विचारों में लोगों को समाज की इन रूढ़ियों की जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उनका पता चला और धीरे धीरे सामंतशाही नष्ट होने लगी। राजनीति में वर्गों में जो सहयोग पनपा, उसकी वजह से भारत के विचारकों ने समाज के प्रति संवेदना, नारी के प्रति करुणा, मानव मात्र के प्रति मानवतावाद की जो भावना अपने साहित्य में व्यक्त की। फलस्वरूप लोगों का ध्यान इस ओर जाने लगा। लोगों ने हृदय खोलकर इन भावों का स्वागत किया, क्योंकि साहित्य में प्रयुक्त होने वाली इन भावनाओं के माध्यम से समाज में शांति की स्थापना धीरे धीरे होने लगी। अब जो तृतीय उत्थान था आधुनिक काल का, जिसके अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र में मानवतावादी दृष्टिकोण का महत्व बढ़ा और राजनीति में जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो सामान्य जन समुदाय को लेकर चला था। अंग्रेजी शिक्षा का बहुत प्रसार होने के कारण हमारे देश के विचारक अन्य देशों के साहित्यों के संपर्क में आए, वहाँ की अवस्थाओं को उन्होंने पढ़ा और गांधी जी ने उन सारी योजनाओं को जो विदेशों में घटित हुई या तत्कालीन देश में सामाजिक उत्थान के लिए जरूरी थी, उनको गांधी जी ने लागू करवाया। तो इस प्रकार जो निम्न स्तर के लोग थे भारत में, उनकी दशा में परिवर्तन आया। उनकी मानवतावादी धारणा में अहिंसा, राजनीतिक समानता, अछूतोद्धार, मुस्लिम सभ्यता, हिंदू मुस्लिम एकता और जमींदारी प्रथा का विरोध, पश्चिमी संस्कृति का विरोध, और ये सारी भावनाएं जो थी वो उच्च सामाजिक भावनाओं की प्रतीक बनी। आर्य समाज ने बहुत काम किया और वैदिक युग का पुनरुत्थान किया, जिससे वातावरण में आध्यात्मिक भावना का विकास हुआ। मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है, यह सिद्धांत प्रचारित किया गया। अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जैसे विचारकों ने जिस संस्कृति को महत्व दिया था, वो ग्रामोद्धार का महत्व, किसानों की दीनता को दूर करना, अछूतों के प्रति अत्याचार, अछूतों को मंदिरों से दूर रखने की प्रवृत्ति और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, इन सारी भावनाओं को इन लोगों ने अपने उपदेशों में, अपने साहित्य में, अपने क्रियाकलापों में अपनाया, जिससे आम व्यक्ति के मध्य ये सारी भावनाएं फैलने लगी और लोग ये सोचने लगे कि ये रास्ता अधिक सुगम है। तो इस युग के समाज सुधारकों ने प्रचारकों को मानवतावादी भावनाओं से ओतप्रोत करने के लिए, समाज को मानवतावादी भावना से जोड़ने के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इन्होंने विश्व संस्कृति में भारत का स्थान स्थापित करके, दिखा करके अंतर्राष्ट्रीयता, मानवता, दुख निवारण और अन्य अनेकानेक कार्य करके रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद जी जैसे सामाजिक और साहित्यिक विचारकों ने भारत में समानता स्थापित करने में, भारत की जनता को सुंदर विचारों और श्रेष्ठ विचारों की ओर मोड़ने में बहुत कार्य किया। उन्होंने दुख को मानवतावाद की एक सूत्र मंत्र के रूप में स्वीकार करके उसे साधनात्मक रूप दिया। भारतेंदु युग या द्विवेदी युग की
सामाजिक अवस्था भी इन सभी विचारों से प्रभावित रही। भारतेंदु युग की चेतना नवयुग चेतना के रूप में विकसित हुई, जिससे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और पूरे भारत में उथल पुथल मच गई। लोगों में शांति के भाव घर करने लगे। राजनीतिक परिस्थितियों ने भी उनका साथ दिया। धीरे धीरे लोगों के मन में देश प्रेम की भावनाओं का उदय होने लगा। भारतीयों के प्रति उनके हृदय में प्रेम का भाव विकसित होने लगा। देश और देशवासियों के प्रति, देश की संस्कृति के प्रति आदर का भाव पनपने लगा और जिन कुरीतियों में वो बंधे बैठे थे, उन कुरीतियों से ऊपर उठकर संपूर्ण समाज में एकता का भाव स्थापित करने की जो एक राह विचारकों ने दिखाई थी, उस पर चलने का वो मन बनाने लगे। फलस्वरूप धीरे धीरे समाज में शांति की स्थापना होने लगी और हमारा देश आजाद होने के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा।